इसे रीड करते हैं। सो डैट 3.142678 इज़ अ रेशनल नंबर। इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.142678 in the form P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो हमें इस क्वेश्चन में इस नंबर को P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है। तो आइए करते हैं, ये बहुत ही इजी है। और आप लोग जानते होंगे कि अगर यहाँ से डेसिमल हटता है तो जितना नंबर डेसिमल के बाद है उतना ही जीरो हमें डिनोमिनेटर में 1 के बाद ऐड करना होता है, तो वो P बाई Q के फॉर्म में बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 3142678 बाई 1 1 2 3 4 5 6। डेसिमल के बाद 6 नंबर था तो 6 जीरो ऐड कर दिए, P बाई Q के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये सॉल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से देखें। सो डैट 0.333 डॉट 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 इक्वल टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो हमें क्या करने बोल रहा है, इस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हमें P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले लेट 0.3 बार को x मान लें, तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब हम दोनों तरफ इक्वल के दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना नंबर पे बार लगा होगा उतना जीरो 1 पे बैठा के उसी नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग by 10 both sides, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे, यानी 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसे ऐड करने पे इतना आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह तोड़ दिए, ऐड में तोड़ दिए, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसे हम ऐड में तोड़ देंगे। तो हो जाएगा 10x, अब यहाँ पे 3 हो गया। अब इतना इक्वल टू हम लोग x माने थे तो यहाँ पे x लिख देंगे। 10x माइनस x इक्वल टू 3, तो आ गया 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, x इक्वल टू 1/3। तो ये हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हम आपको 3 तरह का क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और उस टाइप से आप ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसे आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। इसी बेस से आप लिखिएगा तो आपको स्टेप वाइज मार्किंग भी मिलेगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करते हैं, इसे रीड करते हैं। सो डैट 1.272727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 बार 27 पे बार है can be expressed in the form P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो यहाँ पे भी हमें वही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो डिजिट पे बार है। तो सबसे पहले वैसे ही लेट मान लें, लेट x इक्वल टू 1.27 बार, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ पे अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम आपको क्या बताए थे कि डेसिमल के बाद जिस नंबर पे बार, जैसे 2 नंबर यहाँ पे पिछले वीडियो में 1 नंबर पे बार था तो 1 पे 1 जीरो बैठा के यानी 10 से मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे 2 नंबर पे बार है तो 1 पे 2 जीरो बैठा के यानी 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई
100 both sides. 100x equal to 100 into 1.272727 डॉट डॉट डॉट. अब उसे मल्टीप्लाई करेंगे जब तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 127.272727 डॉट डॉट डॉट. अब हम क्या करते थे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आया है उसे हम ऐड में तोड़ते. तो यहाँ पे अगर हम 126 प्लस 1.272727 डॉट 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 करेंगे तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमें इतना मिल जाएगा. तो आगे सॉल्व करते हैं. 100x इक्वल टू 126 प्लस, अब इसे हम x माने थे, अब 100x माइनस x इक्वल टू 126. 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 बाई 99. इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 14/11. देयरफॉर 1.27 बार इक्वल टू 14/11 आंसर. अब इसे भी हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए तो ये हो गया आंसर. अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. So that 0.2353535 dot 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 equal to 0.235 can be expressed in the form p/q where p and q are integers and q not equal to 0. यहाँ पे देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद इसके पहले वाला जितना भी क्वेश्चन था वहाँ डेसिमल के जस्ट बाद बार था, नंबर पे बार था, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद एक नंबर है, उसके बाद 2 नंबर पे बार है. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा. आइए देखते हैं. इसमें भी लेट मानेंगे. लेट x इक्वल टू 0.235 पे बार, x इक्वल टू 0.23535 डॉट डॉट डॉट. अब हम क्या बताए थे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है? जिस नंबर पे बार हो, मतलब जितना नंबर पे बार होगा 1 पे उतना 0 ऐड करके उतना नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे भी 2 ही नंबर पे बार है तो हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 both sides. 100x equal to 100 into 0.2353535 डॉट डॉट डॉट. 100x इक्वल टू, अब यहाँ पे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 223.535353 डॉट डॉट डॉट. इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 23.53535 डॉट डॉट डॉट. अब हमें क्या करना होता था? इसका अगला स्टेप था कि इसे जो मल्टीप्लाई करके आया है उसे हमें इस तरह से तोड़ना होता था ताकि ऐड करके इतना ही आ जाए. ऐड में तोड़ना होता था और ऐड करके इतना ही आ जाए. तो उसे ऐसे ही तोड़ते हैं. और यहाँ पे तोड़ना, यहाँ पे ही एक ट्रिक है कि 23.3 अगर हम देखिए, यहाँ पे अगर लिखते हैं 23.3 प्लस 0.23535 डॉट 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 तो हमें ये मिल गया. अब हम इसको और इसको ऐड करके देखिए, इतना ही आएगा. तो हम इस तरह से तोड़ेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो यहाँ हमें ये मिल गया. अब लिख देंगे 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x इक्वल टू उतना माने थे तो 100x माइनस x इक्वल टू 23.3. 99x इक्वल टू 23.3, x इक्वल टू 233,990. तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया. देयरफॉर 0.235 इक्वल टू 233,990 आंसर.
अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रेशनल नंबर का। उसके बाद हम इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे और उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसे रीड करते हैं पहले। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। The decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational number. ये NCERT का एक प्रॉपर्टी है। इसे हम क्या समझें कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, या फिर अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा तो वो हमेशा रेशनल नंबर का ही होगा। इस प्रॉपर्टी से हम यही समझे। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन वन टाइप का होता है। वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आइए देखते हैं हम किसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मीन्स होता है कि अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो उसका रिमाइंडर ना तो जीरो होगा ना ही उसका रिमाइंडर रिपीट करेगा। उसका रिमाइंडर नॉन रिपीटिंग होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसको ना ही फाइनाइट वैल्यू मिलेगा ना ही वो रिपीट करेगा। वो इस तरह से एक्सप्रेस होगा, यानी यहाँ पे 0.10, उसके बाद 110, 1110, ऐसे ही ये 1 बढ़ता जाएगा, 0 लगता जाएगा। इस तरह से अगर आपको कोई भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिखे तो वो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये एक साइन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन पहचानने का। और इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल आप बुक में देख सकते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है NCERT का, उसे देखते हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो इरेशनल का प्रॉपर्टी रेशनल नंबर से कुछ सेम ही है। तो देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मोर ओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज इरेशनल। इसका ये तो एकदम 2 कॉपी रेशनल नंबर का है, बस यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज है कि अगर इरेशनल नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही होगा, और जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा वो हमेशा इरेशनल का ही होगा। सो आई होप आप ये सब समझ गए होंगे। फुल कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन एग्जाम्पल से, प्रॉपर्टी से आप समझ गए होंगे। अब हम एक नोट देखेंगे। बी ऑफन टेक 22/7 एज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई बट पाई नॉट इक्वल टू 22/7। ऐसे हम जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, लेकिन रियल वैल्यू पाई का 22/7 नहीं होता है। हम लोग अप्रॉक्स में इसका वैल्यू 22/7 लेते हैं। तो अब चलते हैं सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें दो रेशनल नंबर के बीच का एक इरेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे, यानी जब 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.142857। इसके ऊपर बार, यानी इतना ये ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट करता रहेगा। और जब 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, यानी 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.285714 पे बार, यानी इतना रिपीट करेगा, इतना ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट करेगा। और अब हम देखेंगे दोनों रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाले तो डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट आया है उसे हम देखेंगे। तो इसमें डेसिमल के बाद 14 आया है 2 डिजिट, और इसमें आया है 28। तो अब हम जब इरेशनल निकालेंगे 1/7 एंड 2/7 के बीच का, तो हम 14 और 28 के बीच का नंबर कोई लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 16। तो इरेशनल नंबर आप जानते हैं किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो वैसा ही एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे 0 पॉइंट। अब 14 और 28 के बीच का नंबर 16, या आप कुछ भी ले सकते हैं, 17, 18, 19, 15 कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद इसे हमें इस तरह से लिखना है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग के रूप में आए। तो कैसे लिखेंगे? 16, 0,
16 00 16 000, ऐसे ही ये चलता जाएगा। 16 ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो ये हो गया 1/7 एंड 2/7 का बीच का एक इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप और भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं ये दोनों के बीच का, जैसे 15 के आगे 0, 15 0 0 ऐसे करके, यानी 14 और 28 के बीच का जितना भी नंबर उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसे इरेशनल नंबर के फॉर्म में बना सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले के लेक्चर में मैं आपको 1.3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और उसे अच्छे से सॉल्व करवाएंगे 1 by 1। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।